दैत्य गदाधर और अनेक पार्षद, जैसे हम अभी यहाँ बैठे हैं, उसी तरह भगवान गौर और नित्यानंद उनके साथ में अनेक और उनके पार्षद हैं, भक्तगण हैं। और तब संध्या समय में गंगा के किनारे न तट पर ये आरती हो रही है जो हमने अभी की। तो अभी हम सभी उपस्थित जितने भी भक्त हैं उनकी सुरक्षा के लिए और हमारी सुरक्षा के लिए नरसिंह आरती करेंगे। ऐसा कहा जाता है कि नरसिंह महादेव बहुत ही सुंदर कहा जाता है कि नरसिंह महादेव जो है, चाहे हमारे जीवन में कोई भी प्रकार के प्रॉब्लम्स हैं, कोई भी प्रकार के हमारी इच्छाएं हैं, तो नरसिंह महादेव पूर्ण कर देते हैं। इसीलिए एक कवच है, नरसिम्हा कवच कहते हैं जिनको, उसमें कहते हैं कि पुत्र प्राप्ति, धन प्राप्ति और अनेक प्रकार की अगर प्राप्ति भी चाहिए तो नरसिंह महादेव कृपालु है। जैसे प्रहलाद महाराज को उन्होंने कृपा की थी। तो संध्या का समय, आरती के समय पे हम लोग नरसिम्हा की आरती करते हैं, तो सभी के प्रोटेक्शन के लिए, सभी के आशीर्वाद के लिए। तो हम लोग आरती करेंगे नरसिम्हा आरती। उग्रं वीरं महावैष्णवं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युं नमाम्यहं। श्री नरसिंहा जय नरसिंहा जय जय नरसिंहा। प्रहलादेश जय पद्मा मुख पद्म प्रियम। नरसिंहा जय नरसिंहा जय जय नरसिंहा। प्रहलादेश जय पद्मा मुख पद्म प्रियम। नमस्ते नरसिंहाय।
सो हरे कृष्णा, आप सभी उड़िया भक्त वृंद की जय। जो भी स्पेसिफिकली उड़िया से हैं, जो पहली बार यहाँ पे आए हैं, उनका हम स्वागत करते हैं। और आज का संध्या का ये जो समय है, जो प्रभु और माता जी ने आप सभी को यहाँ पे इन्वाइट किया है, उनके बेटे का पहला जन्मदिन सेलिब्रेट करने के लिए। सो दो प्रकार से हर चीज हो सकती है ना। एक होता है भौतिक रूप से, एक होता है आध्यात्मिक रूप से। तो जैसे आप सभी को मालूम है कि हम सब मनुष्य, हमारा जन्म होता है ना, और हम जन्मदिन मनाते हैं। तो जन्म का महत्व क्या होता है, क्यों हम ये जगत के अंदर जन्म लेते हैं, और जन्म लेने के बाद क्या होता है। जैसे अभी ये बच्चा छोटा है 1 साल का, नेक्स्ट ईयर 2 साल का हो जाएगा, हम में से कहीं 25, 30, 40, 50, तो आयु हरती, हमारी आयु तो जा रही है। तो हमारे में और भगवान में क्या फर्क है। कई बार हम समझते हैं कि भगवान भी जन्म लेते हैं, भगवान भी आते हैं, या भगवान की भी मृत्यु हो जाती है। तो इसको हम समझेंगे आज। और आज हमारे बीच में श्रीमान ब्रजप्राण दास प्रभु जी हैं, जो काफ़ी समय से कृष्ण भावनामृत का अभ्यास कर रहे हैं। तो हम जगन्नाथ के बारे में, भगवान कृष्ण के बारे में, थोड़े दिन पहले ही भगवान कृष्ण का जन्मदिन हमने मनाया। आप सभी ने मनाया था? किसने किसने नहीं मनाया था? सभी ने मनाया। तो यानी आप भगवान कृष्ण का जन्म के बारे में तो जानते हैं। तो अभी हम इतना समझेंगे कि भगवान का जन्म होता है या नहीं होता। तो हमेशा हम लोग एक सुंदर उदाहरण के रूप से समझते हैं, हमारा जन्म होता है, हमारा मृत्यु भी होता है। हमारे दादा परदादा अनेक लोग आए और चल गए, और फोटो के अंदर हम लोग देखते हैं उनको। लेकिन भगवान का जन्म कभी नहीं होता है ना। तो हमेशा हमारे आचार्यगण कहते हैं कि हम सब लोग मस्कत से, आप कहाँ जाते हैं, हैदराबाद या उड़ीसा जो फ्लाइट पकड़ते हैं, या मैं बॉम्बे का हूँ तो मैं बॉम्बे जाऊँगा, प्रभु बेंगलोर के तो बेंगलोर जाएंगे। तो कभी आपने ऐसा सुना कि ऐसा अनाउंसमेंट हुआ कि मस्कत से आने वाली फ्लाइट बेंगलोर में जन्म ले रही है? ऐसा कभी आपने सुना? Anybody has heard that flight has taken the birth? Yes or no? हाँ या ना? नहीं ना? तो जो चीज अस्तित्व में है, the thing which is already available, already established, तो उनका कभी जन्म नहीं होता है। इसीलिए भगवान ऑलरेडी उनके पुरुषोत्तम धाम जगन्नाथ धाम में ऑलरेडी हैं। भगवान कृष्ण अपने गोलोक में हैं, तो उनका जन्म कभी नहीं होता। उनका क्या होता है, हमने क्या सुना, फ्लाइट कैसे आती है, फ्लाइट लैंड होती है ना, तो उसको कहते हैं हिंदी में अवतरण होता है, अवतरण, राइट। तो इसीलिए भगवान का भी क्या होता है, क्या होता है, अवतरण। थोड़ा मेरे सुनने अवतरण। तो इसलिए हम समझेंगे कि भगवान का अवतरण क्यों होता है यहाँ पे, और वो यहाँ पे आके क्या करते हैं। तो ये जो लीला है, थोड़ी सी जन्मदिन पे हम ये समझने का प्रयत्न करेंगे। और हम भी ऐसे छोटे थे तो हमने बड़े होके क्या किया, अच्छा खाना खाया, अच्छी साड़ी पहनी, अच्छा कुर्ता पहना, और अच्छा एजुकेशन किया। लेकिन इसके अलावा और भी कुछ है हमारे जीवन में। तो आज थोड़ा सा हम अपने चेतना को, अपने अंतर हृदय को थोड़ा सा पानी को कैसे हम टच करते तो कैसा होता है, उसको ढडोलते हैं, थोड़ा टच करने का प्रयत्न करेंगे। ठीक है, तो आप सहमत है ये सबसे? सहमत है। बोर तो नहीं होंगे? नहीं। पक्का? पक्का। इसके बाद आपके लिए बहुत बढ़िया सा प्रसाद है उड़ीसा का। तो कहते हैं लोग पहले कि अगर कोई व्यक्ति को कोई चीज में अगर इंटरेस्ट नहीं होता है, सपोज जैसे मेरी बच्ची है, उसको कोई चीज में अगर इंटरेस्ट नहीं है, तो पहले मैं उसको 5 स्टार चॉकलेट देके कहूंगा कि देखो तुम्हारे लिए ये चीज मैंने रखी है, तुम ये करोगी तो मैं आपको ये जरूर दूंगा। तो आपको भी मैं लॉलीपॉप देता हूँ कि आप थोड़ा सा भगवान की लीला सुनेंगे, और महाप्रसाद आपके लिए हमने बनाया है, और दबा के आपको खिलाएंगे ताकि आप याद रखो कि महाप्रसाद खिलाया है।
साथ साथ में कृष्ण कथा भी हम सुनेंगे, ठीक है? तो आर यू रेडी? तो हम मुझे सुनाई कम देता है सही, हाँ या ना? सो प्रभु जी प्लीज एनलाइटन ऑल ऑफ अस, हमको थोड़ा सा भगवान की लीलाओं के बारे में प्रभु बताएंगे। Hare Krishna, so I'm so happy to meet all of you today, and हिंदी में कोशिश कर रहे हैं so हिंदी में बात करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। So, आप सब, how many of you are from Orissa? Yeah. So we are so happy to meet all of you. हम last महीने ही उड़ीसा जाके आए, तो हम सबको कोशिश ये है कि प्रयास ये है कि हर साल जगन्नाथपुरी जाके भगवान जगन्नाथ का दर्शन ले लें, क्योंकि जगन्नाथ जी जो है वो जगत का नाथ है, मतलब he is the Lord of the universe, and you are all already coming from this land of Lord Jagannath, so you are all very fortunate. So भगवत गीता में भगवान जो कृष्ण है वो ही जगन्नाथ है। भगवत गीता में भगवान कृष्ण हमें बहुत सारे हमारा जीवन के ध्येय के बारे में, या I mean he gives us instructions that are relevant for our life, those instructions which we all are expected to implement, right? उनमें से बहुत सारे ऐसे इंस्ट्रक्शंस है जहाँ पे भगवान हमें होप्स या गारंटी देते हैं, जैसे कि हमारा जीवन में हमें जब कोई प्रोडक्ट खरीदना है तो पहले हम पूछते हैं ना वो क्या हरे कृष्णा। तो हम पूछ रहे हैं गारंटी या वारंटी है क्या, तो अगर है और दे रहे हैं तो हमें थोड़ा प्रोत्साहन मिलता है वो प्रोडक्ट खरीदने के लिए। इसी तरह हमें भगवान के भक्ति में लग जाने के लिए भगवान की हमें गारंटी वारंटी देते हैं भगवत गीता में। तो इसी तरह का एक श्लोका भगवान ने 9th chapter 22nd verse में कहते हैं, आप कृपया मेरे दोहराने के लिए प्रयास कीजिए। अनन्यास चिंतयन्तो माम्, अनन्यास चिंतयन्तो माम्, अनन्यास चिंतयन्तो माम्, अनन्यास चिंतयन्तो माम्, ये जनः पर्युपासते, ये जनः पर्युपासते, ये जनः पर्युपासते, ये जनः पर्युपासते, येषां विद्याभियुक्तानां, येषां विद्याभियुक्तानां, येषां विद्याभियुक्तानां, येषां विद्याभियुक्तानां, योगक्षेमं वहाम्यहम्, योगक्षेमं वहाम्यहम्, योगक्षेमं वहाम्यहम्, योगक्षेमं वहाम्यहम्। यहाँ पे भगवान बता रहे हैं अनन्यास चिंतयन्तु माम्, जिन लोग मेरा अनन्य चिंतन करते हैं, मतलब मेरा भक्ति में भाग लेते हैं, उनके लिए मैं उनके रक्षा करूँगा। योगक्षेमं वहाम्यहम्, मैं उनके रक्षा करूँगा, उनके जो है जो नहीं है उनके जीवन में मैं वो दूंगा, और जो है उसको मैं रक्षा करूँगा। इस तरह का गारंटी भगवान कृष्ण बता रहे हैं भगवत गीता में। तो हमारे जीवन में हमें समझना चाहिए कि हम कौन हैं। ये तो हमारा आध्यात्मिक जीवन का पहला स्टेप है। तो हमको समझना चाहिए कि हम स्पिरिचुअल बीइंग, जैसे हमें जीवात्मा है। अगर हम जीवात्मा हैं
तो हम कहाँ से उत्पन्न हुए? तो भगवान बताते हैं आप सब मेरा अंश है, मतलब हम कृष्ण का, भगवान कृष्ण का अंश है। तो कृष्ण का अंश होने के नाते हमारा क्या कर्तव्य बनता है? जिस तरह एक सिस्टम में या एक कार में जो भी पार्ट्स है वो पूरा सिस्टम को सर्व करते हैं। जिस तरह हमारा शरीर में हाथ है, पाँव है, ये सब पूरा शरीर को सर्व करते हैं क्योंकि वो सब पार्ट्स है। इसी तरह हम भगवान के पार्ट्स है, इसलिए हम भी भगवान के सेवा में हमको भी लगना चाहिए। अगर भगवान के सेवा में हम लगेंगे तो इससे हमें क्या फ़ायदा होगा? इसलिए भगवान बता रहे हैं योगक्षेम वहाम्यहम्, आप मेरा हो जाओ, मैं आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी लूँगा। जो भी आपका प्रॉब्लम्स है मैं उसको दूर कर दूँगा या सॉल्व कर दूँगा, राइट? इस तरह का गारंटी भगवान दे रहे हैं। तो इसीलिए इस मनुष्य जन्म मिलने के कारण हमें ये भगवान का भक्ति में लगना बहुत ही आवश्यक है। ये ही हमारा परो धर्म है। मतलब आप जो भी हो, आप एक इंजीनियर हो या डॉक्टर हो या उड़ीसा से हो, कहीं से भी हो, आपका परमधर्म, हम सबका परमधर्म एक ही होता है, वो है भगवान के भक्ति करना। तो भगवान के भक्ति जब हम करेंगे, भगवान हमारा जीवन में इन्वॉल्व होते हैं। इन्वॉल्वमेंट मतलब हमारे जीवन में वो हमसे रेसिप्रोकेट करते हैं, लविंग एक्सचेंजेस करते हैं। इस लविंग एक्सचेंजेस, रेसिप्रोकेशन, आदान प्रदान करते हैं। तो इसका बहुत ही बेस्ट एग्जाम्पल भगवान के सब इंकारनेशंस में वो है भगवान जगन्नाथ, जो आपका जगन्नाथ है। तो देखिए, भगवान नॉर्मली जब मनुष्य रूप में आते हैं, जिस तरह के कृष्ण भगवान, राम भगवान और जो भी है, तब बहुत सारे आदान प्रदान करते हैं। मगर भगवान का एक ही ऐसा अवतार है जो दारू ब्रह्म के रूप में आए हैं, वो उसी रूप में हम सबसे आदान प्रदान करते हैं। ये भगवान जगन्नाथ का बहुत स्पेशलिटी है। तो ऐसा कहा है शास्त्र में कि कलयुग में भगवान 3 फॉर्म्स में, 3 रूप में है। तो एक है दारू ब्रह्म के रूप में। दारू ब्रह्म मतलब इन दिस डाइटी फॉर्म। दारू ब्रह्म चतुर्धा मूर्ति, मतलब इस कलयुग में भगवान जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा, सुदर्शन के रूप में इस कलयुग में अवतरित है। ये एक फॉर्म है। तो दूसरा फॉर्म है शब्द ब्रह्मन। तो शब्द ब्रह्मन मतलब श्रीमद् भागवतम। तो श्रीमद् भागवत के रूप में भगवान इस कलयुग में अवतरित है। और तीसरा है नाम ब्रह्म। तो भगवान उनके दिव्य नाम या हरे कृष्ण महामंत्र, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, उनके नाम के रूप में अवतरित है। तो 3 रूप कौन से हैं जो भगवान इस दुनिया में है अभी? दारू ब्रह्म, शब्द ब्रह्म और नाम। यस। तो दारू ब्रह्म है जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा और सुदर्शन। तो जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा, सुदर्शन उनके भक्तों के साथ आदान प्रदान करने में बहुत ही फेमस है। तो बहुत सारे इस तरह जगन्नाथ जी का लीला या है। तो क्योंकि आप सब उड़ीसा से हैं, तो स्पेसिफिकली इन लीला के बारे में चर्चा करेंगे। तो भगवान वो सर्वगुण संपन्न है, मतलब जो भी क्वालिटीज है, गुण है, वो सब भगवान से ही आते हैं, वो सब भगवान में हैं और उनसे ही हम सब को we all get it from there, right? So ये सब गुण में एक गुण जो सबसे उत्तम है या मतलब
सबसे बेस्ट है वो है भगवान का भक्त वात्सल्य। और भक्त वात्सल्यता इज लव फॉर हिज डिवोटीज इज द ट्रस्ट ज्वेल ऑफ ऑल दिस क्वालिटीज। तो इसमें भगवान जगन्नाथ बहुत लीडिंग है, नंबर 1 में है। तो एक इस तरह का कहानी है, ये रिसेंटली हुआ है एक्चुअली। तो प्रभु जी देखेंगे लेकिन हम किया एक बार ऐसा हुआ कि महाराष्ट्र से एक भक्तों के ग्रुप जगन्नाथपुरी गए लॉर्ड जगन्नाथ का दर्शन लेने के लिए। तब उनमें से एक भक्त, एक बूढ़ी माँ थी, उनका नाम एक बूढ़ी माँ थी। तो जब वो जगन्नाथपुरी गए उनको इतना मन लग गया भगवान जगन्नाथ के तरफ, तो वो भगवान जगन्नाथ को उनके स्वयं बेटा के रूप में देखने लगे। और जब यात्रा खत्म हुए, ये भक्त वापस महाराष्ट्र जा रहे थे, ये बूढ़ी माँ जगन्नाथपुरी में ही रह गई, बिकॉज शी वांटेड टू सर्व लॉर्ड जगन्नाथ। उनको उनका भाव इस तरह था कि भगवान जगन्नाथ मंगलारती के पहले ही उनको बहुत भूख लगता है, तो इसीलिए मुझे उनको खिचड़ी खिलाना है। इस तरह का भाव इस बूढ़ी माँ के हृदय में थे। तो शी स्टेड बैक इन पुरी एंड शी स्टार्टेड एवरी डे प्रिपेयरिंग खिचड़ी फॉर लॉर्ड जगन्नाथ एंड ऑफरिंग टू हिम। शी हैड सो मच ऑफ लव फॉर लॉर्ड जगन्नाथ, तो जगन्नाथ जी स्वयं उनके घर आके खिचड़ी का ग्रहण करके वापस जाते। तो ये इस तरह चलता था। उनके भाव में वो इतनी एंग्शियस थे कि जल्दी भगवान को वो भूखे हैं, खिचड़ी बनाना है। तो वो बूढ़ी माँ उठते ही वो मुंह नहीं धोते थे या ब्रश नहीं करते थे, तो इमीडिएटली जाके खिचड़ी बना के खिलाते थे। तो और इसके बाद वो जो भी साधु संत वहाँ आते थे उनको भी उधर बुला के उनको वो प्रसाद डिस्ट्रीब्यूट करते थे। ऐसा ही चलता रहा। तो एक बार ऐसा हुआ कि साउथ इंडिया से कुछ कैस्ट ब्राह्मण उधर गए, तो ये सन्यासी लोग उधर रुके और इसमें एक ब्राह्मण देख रहा था, अरे ये क्या बात हुई, ये बूढ़ी माँ कुछ रूल से नहीं फॉलो कर रहे हैं, तो ब्रश भी नहीं कर रहे हैं, नहा स्नान भी नहीं कर रहे हैं, बर्तन भी नहीं धो रहा है, ऐसा ही जो कुकिंग था उसी में खिचड़ी बना के कर रहे हैं। तो उनको ये ठीक नहीं लगा। वो बोला वो माँ जी को, देखिए आप इस तरह भगवान का सेवा नहीं कर सकते हैं, ये वर्जित है, या तो आपको स्वच्छ होना है, उसके बाद ही करना है। एंड थोड़ा बहुत रूल्स बताया। तो वो बूढ़ी माँ बहुत सीधी सादी थी, तो वो बोला ठीक है स्वामी जी, आप जो कहेंगे वो मैं पालन करूँगा। तो नेक्स्ट डे क्या हुआ, भगवान का आरती मंगलारती 4 बजे होता है, तो भगवान उससे पहले वहाँ पहुँच गए वो बूढ़ी माँ के घर। तो पहली बार ऐसा हुआ, वो देखा कि खिचड़ी नहीं रेडी था। तो वो बोला माँ कहाँ है आप? तो वो माँ जी बोला मैं नहा रहा हूँ वहाँ पे। तो भगवान जगन्नाथ वापस गए मंदिर। तो थोड़ा समय छोड़ के फिर से वापस आया, तो फिर भी खिचड़ी रेडी नहीं था। अभी क्या कर रहे हो? ना मैं किचन को क्लीन कर रहा हूँ। तो फिर से भगवान वापस गए मंदिर। तो तीसरी बार आया, तीसरी बार भी खिचड़ी नहीं था। तब वो देखा कि सन्यासी ना वो स्वामी जी वहाँ बैठ के वो बूढ़ी माँ को बोल रहे थे कि इधर का साफ करो, उधर साफ करो, वो बर्तन साफ करो। तो यही चल रहा था। जगन्नाथ जी वापस गए मंदिर। सो 4th टाइम जब जगन्नाथ आए वहाँ पे खिचड़ी रेडी था। तो जगन्नाथ जी बहुत खुशी से वो खिचड़ी स्वीकार करने लगे। तब क्या हुआ, 4 बज गया। तो वहाँ पे वो पुजारी जो था पांडा, वो मंगलारती का घंटी बजाना शुरू कर दिया।
तो जगन्नाथ जी को वो घंटी बजाना सुनाई दिया, तो मगर वो कंप्लीट नहीं किया था खिचड़ी का। तो अभी क्या करेंगे, तो मंदिर डोर खोलने से पहले उनको वापस ऑल्टर में जाना है। तो जगन्नाथ जी वो आधा खिचड़ी खाया और आधा खिचड़ी खा के तुरंत भागा और ऑल्टर में बैठ गए। तो ये पांडा जी को दरवाज़ा खोला, जगन्नाथ अब आप मंदिर गए हैं तो आपको मालूम होगा वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं होता है, सब दिया होता है ना। तो वो ओपन किया और मंगलारती करने के लिए वो लैंप को जगन्नाथ जी को ऐसा दिखाना शुरू किया। तब वो देखा जगन्नाथ जी के मुंह पे खिचड़ी है और हाथ सब खिचड़ी से है। तो उनको वो सरप्राइज हो गया पांडा जी। वो बोला जगन्नाथ जी से, अरे भगवान, आपका मंगलारती जी नहीं हुआ, आप कहाँ खिचड़ी खा लिए, कौन दिया आपको खिचड़ी? तो जगन्नाथ जी उनको पूरी कहानी बताया कि इस तरह मेरा एक बहुत वंडरफुल भक्त है बुढ़ी माँ, इस तरह हुआ। अभी देखो मेरा सेवा डिस्टर्ब हो गया क्योंकि कोई वो सन्यासी आया है, उनको बहुत रूल्स रेगुलेशन बता रहे हैं, तो उनके जाके बोलो ये सब नहीं चलेगा यहाँ पे। तो ये पांडा जी जाके बोला वो सन्यासी को, महाराज जैसा हुआ है, तो उनको जिस तरह भगवान को सेवा करने का है वो अलौकिक जी कि ये तो भक्त और भगवान के बीच में जो भाग है वो हिसाब से है। तो उस दिन से वो बुढ़ी माँ बहुत फेमस हो गया, नाइस बन गए। तो उनका नाम है करामा बाई। तो ऐसा कहा है कि जब जगन्नाथ जी वहाँ विजिट कर रहे थे घर, वो हिंदी में पूछ रहे थे उनको क्या है, करोमा, उनका नाम करामा बाई हो गया। तो उससे पहले खिचड़ी करोमा ऐसा कुछ भगवान पूछ रहे थे उनको, तो उनका नाम करामा बाई हो गया। तो इससे हम समझ सकते हैं कि अगर हम भक्ति से भगवान का सेवा करेंगे तो भगवान जरूर हमसे आदान प्रदान करेंगे। ऐसा हमें नहीं सोचना चाहिए कि अरे ये भगवान तो सिर्फ एक मूर्ति है, वहाँ पे बैठा है, ऐसा नहीं। भगवान इज वेरी एंशियसली वेटिंग टू टेक एन एक्टिव रोल इन आवर लाइव्स। उनको भक्तों के साथ उनका जीवन में भाग लेने का, भक्तों को रक्षा करने का और आदान प्रदान करने का बहुत एंजॉयमेंट है भगवान के लिए। तो इसलिए हम श्रद्धा भाव से भक्ति से महामंत्र का जप करेंगे और अनेक तरह का सेवा, जैसे भगवद गीता का पठन, ये भी भगवान का सेवा है। क्योंकि जब हम भगवद गीता पढ़ते हैं तब भगवान के बारे में, भगवान कितना ग्रेट है, उनका पोजीशन क्या है और उनका हमारा लविंग रिलेशनशिप क्या है, ये सब हमें मालूम पड़ेगा। अगर भगवद गीता हम नहीं पढ़ेंगे, नहीं सुनेंगे, तब क्या होगा, हमारा अंडरस्टैंडिंग जो होगा वो सेंटिमेंटल होगा, लागनी होगा। तो ये सेंटिमेंटल रिलेशनशिप में क्या होता है, अगर कुछ हमारा भौतिक जीवन में ऊपर नीचे होता है तो हमारा श्रद्धा जो भगवान की तरफ है वो टूट जाता है, क्योंकि हमें हमारा संबंध के बारे में ठीक से ज्ञान ही नहीं है। इसीलिए हमें भगवद गीता पढ़ना समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप में से बहुत सारे भक्त यहाँ पे पहली बार आ रहे हैं, तो हमारा यही रिक्वेस्ट है, प्रभु जी ये भगवद गीता क्लासेस कंडक्ट कर रहे हैं एवरी वीक, एवरी फ्राइडे क्लासेस होता है। ये क्लासेस हम कुछ दूसरी कारण के लिए नहीं कर रहे हैं, ये क्लासेस के लिए हम आपसे फीस नहीं मांगेंगे या हमें कुछ कोई फंडिंग या कुछ अवार्ड नहीं मिल रहा है। तो ये हमारा उद्देश्य है कि भगवान जो भगवद गीता में बताया है ये ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों को ये पहुंचाना चाहिए। या इसी तरह ये करने से हमारा जीवन में परिवर्तन आएगा और हमारा जीवन जब परिवर्तन होगा तो हमारा सोसाइटी में परिवर्तन आएगा। इस तरह सब वंडरफुल बन जाएगा। इसीलिए
ये सेवा के रूप में ये भगवद गीता क्लासेस कंडक्ट करते हैं। तो कृपया आप सब आपके वीक में एक 2 आवर्स इन ए वीक आप स्पेयर कीजिए और ये भगवद गीता का ज्ञान पाइए, क्योंकि ये हमारा भगवान को समझने में ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये फाउंडेशन है। इट शुड बी बेस्ड ऑन नॉलेज, दैट्स व्हाई इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू स्टडी भगवद गीता। So in order to achieve Krishna in life, we have to study and follow and implement his instructions in Bhagavad Gita. This is very, very important. Especially so because हम सब भारतवर्ष से आए हैं, isn't it? The treasure of our country is its spiritual value, isn't it? अगर हम भारतीय कहने का कुछ मतलब ही नहीं है, हम जगन्नाथपुरी से हैं, ये कहने का मतलब ही नहीं है। अगर हम जगन्नाथ जी से भक्ति नहीं कर रहे हैं तो इसका क्या मतलब है, isn't it? So in order to encourage us, inspire all of us, Lord Jagannath carries out all those wonderful pastimes. इसी तरह और एक लीला है, ये है ये भी एक बूढ़ी माँ के उनको सब लोग लंडी माता बोलते थे। आई थिंक लंडी मीन्स तो वो लंडी माता जो थे पुरी में, उनको भी भगवान के तरफ बहुत आकर्षण था, भगवान जगन्नाथ के तरफ। तो लंडी माता का इस तरह भाव था कि अरे मेरा बेटा इस तरह रोज चप्पन भोग आ रहे हैं, तो बहुत सारे जो भी है ऑयली आइटम, चीज़ी आइटम से सब खा रहे हैं, तो उनके पेट में तकलीफ ज़रूर होगा, उनको इंडाइजेशन होगा, ये होगा, वो होगा। इस तरह सोच के लंडी माता क्या सोचा कि मुझे भगवान जगन्नाथ को हर दिन ये नीम इज व्हाट नीम का पेस्ट बना के खिलाना पड़ेगा, इससे उनका पेट ठीक रहेगा। तो ये भाव में लंडी माता रोज नीम का पेस्ट बना के भगवान जगन्नाथ जी का मंदिर जाके वो अर्पण कर रहे थे। एक बार ऐसा हुआ कि ये सिक्योरिटी लोग ना वहाँ पे वो देख रहे थे, एक बूढ़ी माता रोज आ रहा है मंदिर के अंदर, वो कुछ पॉट में कुछ कैरी कर रहे हैं और कुछ भी हो रहा है। तो एक बार उनको थोड़ा डाउट आया, तो उनको रुकाया, हरे कृष्ण, तो उनको रोक के पूछा आप कहाँ जा रहे हो? मंदिर जा रहा हूँ। तो क्या है ये व्हाट इज पॉट, बर्तन, तो ये बर्तन में क्या लेके जा रहे हो? तो वो लंडी माता बोला ये तो कुछ मेडिसिन है, किसके लिए लेके जा रहे हो? तो लंडी माता बोला अरे मेरा बेटे के लिए जा रहा हूँ लेके जा रहा हूँ। तो वो सिक्योरिटी वालों ने पूछा कौन है तुम्हारा लड़का? वो सोचा कोई वहाँ पे जो नौकर है वो होगा। तो लंडी माता कैजुअली बोला अरे आपको ना मालूम नहीं, वो काला दिख रहा है ना, वो जगन्नाथ को दिखाया, वही मेरा बेटा है। तो वो सिक्योरिटी वालों वो बहुत गुस्सा होके बोला अरे बूढ़ी माँ तुमको कुछ मालूम नहीं है, यहाँ पे भगवान को हम 56 भोग चढ़ा रहे हैं, तो आप इस नीम का पत्ते का पेस्ट लेके जा रहा हूँ, ये भगवान स्वीकार करेगा, जाओ यहाँ से। इस तरह वो उनको डांट के भेज दिया। तो लंडी माता को बहुत बुरा लगा, वो घर जाके बहुत रोने लगे, रो के वो उस दिन खाया भी नहीं। तो क्या हुआ, उस दिन शाम तक जब भगवान जगन्नाथ उनका आइटम के ऊपर आइटम लेके जगह, शाम को उनको पेट में दर्द होने लगा। हाँ, तो बहुत ही दर्द होने लगा, जगन्नाथ जी को वो स्वीकार करना बंद कर दिया। तो वो पांडे वो पुलिस को शक हुआ, तो बोला क्या हो गया जगन्नाथ जी भगवान स्वामी? तो जगन्नाथ बोला अरे मेरे पेट में बहुत इंडाइजेशन हो गया है, दुख रहा है। तो जगन्नाथ जी तब उनको बोला देखो मैं रोज वो नीम का जो पेस्ट है ना, वो मेरा माँ बनाते हैं तो वो खा लूँगा, इसीलिए मेरा आज आप लोग उनको अंदर आने नहीं दिया, इसलिए पेट में दर्द हो रहा है, तो जाओ उनको बुलाओ। और तो वो तुरंत भागा और वो लंडी माता को आके दे ऑफर्ड
तो अभी भी यही ट्रेडिशन है, जो पहला पास टाइम जो था करामा भाई का, अभी भी जगन्नाथपुरी में मंगलारती के पहले खिचड़ी भोग लगाते हैं। और अभी भी ये नीम पेस्ट जो है रोज दे मेक bitter items out of this 56 and they offer खड़वा item and they offer it to जगन्नाथ। तो कहने का मतलब ये है कि अगेन एंड अगेन हम ऐसा सोचना नहीं चाहिए कि ये क्या आध्यात्मिक जीवन है, ये क्या बैठ के चैंटिंग करना, भगवान से आरती करना है, ये हम ऐसा नहीं सोचना चाहिए। ये सब जो भी सब ओल्ड पीपल बोल रहे हैं, इनको काम नहीं है, ये सब कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। भगवान इज रियल, ही इज ऑलरेडी टेकिंग केयर ऑफ अस, और हमारा जीवन में ऑलरेडी भगवान इज देयर, बट फ्रॉम आवर साइड वी हैव टू रिकॉग्नाइज दिस, एंड दिस प्रोसेस इज चैंटिंग ऑफ द हरे कृष्णा और स्टडीइंग द स्क्रिप्चर्स लाइक भगवद गीता एक्सेट्रा। इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम इस तरह संघ में जब आएंगे हमें वो प्रोत्साहन या उत्साह मिलेगा भक्ति करने के लिए। सो वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी टेक अप स्पिरिचुअल लाइफ, स्पेशली क्योंकि आप सब जगन्नाथपुरी से, उड़ीसा से है, आप सबको जगन्नाथ जी का स्पेशल कृपा है क्योंकि आप सब फैमिली मेम्बर्स हैं। तो हम बाहर से हैं, बट आप सब फैमिली जगन्नाथ का फैमिली से है, तो इट इज़ वेरी वेरी important and easy for all of you to relate to Lord Jagannath. जगन्नाथ जी का अनेक यूनिक क्वालिटीज है। आप देख सकते हैं जगन्नाथ जी का रूप किस तरह है, how is his form? He has his arms extended, you know. तो उसका मतलब क्या है? He is waiting to आलिंगन all of us, you know. तो भगवान जगन्नाथ जी ऐसा नहीं सोचते हैं कि अरे ये तो ब्राह्मण का परिवार से है, ये नहीं है, ये पढ़ा लिखा है, ये नहीं है। इस तरह का भेदभाव भगवान जगन्नाथ जी में नहीं है। जो भी उनको भक्ति से अप्रोच करेंगे उनको भगवान जगन्नाथ जी स्वीकार करेंगे। सो फ्रॉम आवर साइड वी हैव टू कल्टिवेट द डिवोशनल एटीट्यूड टुवर्ड्स द लॉर्ड, एंड फ्रॉम दिस साइड ही इज ऑलवेज एंग्शियस एंड वेटिंग टू रेसिप्रोकेट। इसी तरह भगवान जगन्नाथ जी का रूप जो है बहुत ही यूनिक है। जिस तरह आप देख सकते हैं भगवान जगन्नाथ जी का आंखें बहुत बड़ा बड़ा है, isn't it? So क्यों भगवान जगन्नाथ जी का आंखें इतना बड़ा है? Any guess from those of you who are from Puri? Of course, Prabhu will come. I'm not asking you. माता जी आप बता सकते हैं क्यों भगवान जगन्नाथ जी का आंख बहुत बड़ा है? हाँ? हम देखते हैं कृष्ण का विग्रह। See everyone. Fantastic, very good. What's your name? पंकज। पंकज जी, let's give him a हरि बोल। तो भगवान जगन्नाथ उनके सब भक्तों का दर्शन लेना चाहते हैं। अगर भगवान जगन्नाथ जी यहाँ पे विराजमान हैं, so he has big eyes, so he has noted all of you who have visited here. You know, Pankaj has come. What's your name? Aditya. Yes, sir. What are you studying? 1B. So Bhagwan Jagannath is seeing, oh, Aditya has come today to have my darshan. Wow, let me bless him like that. You know that? तो इसीलिए भगवान जगन्नाथ का बड़ा बड़ा आंखें होता है। और भगवान जगन्नाथ को जो राजा यहाँ पे इन्वाइट किया, वेलकम किया, उनका नाम है इंद्रद्युम्न महाराज। तो इंद्रद्युम्न महाराज 3 स्पेसिफिक वर या ब्लेसिंग्स पूछा भगवान जगन्नाथ जी से। वो क्या है वो ब्लेसिंग? पहला जो वर जो वो मांगा राजा ने, वो बोला कि मुझे कोई पुत्र का संतान संतान नहीं चाहिए, यू नो। तो क्यों? इंद्रद्युम्न महाराज का विचार ये था कि अगर मेरा संतान होगा तो वो आपके ऊपर कर्जा करेंगे, मतलब यू नो they will claim that you are our property etc. But I want you to be the Lord of the universe. So इसीलिए मुझे संतान ही नहीं चाहिए। इसलिए उनका वाइफ को बहुत बुरा लगा, अरे ये क्या वर मांग लिया आपने। देन उनको खुशी करने के लिए भगवान जगन्नाथ ने बोला कि वाइफ को, स्वयं मैं आपका बेटा बन के देखभाल करूँगा, और जब आपके मृत्यु होगा उसके बाद मैं आपका
पिंडदान वो सब नहीं करूँगा। तो आज तक भगवान जगन्नाथ उनके बेटे के रूप में ये कर रहे हैं, वो एक ट्रेडिशन। तो दूसरा वर्ग जो इंद्रद्युम्न महाराज ने पूछा भगवान जगन्नाथ जी से, वो बोला कि भगवान आपका हाथ जो है वो कभी भी सुख नहीं चाहिए, सूखा नहीं होना चाहिए, मतलब आप खाते ही रहना है। जब एक ऑफरिंग आप खाएंगे वो सूखने से पहले दूसरा ऑफरिंग आ जाएगा। इस तरह आपका हाथ हमेशा वेटी होना चाहिए, इस तरह का ब्लेसिंग्स मांगो। तो जगन्नाथ जी बोला वाह ये तो अच्छा है, हमेशा खाते रहना अच्छा है, तथास्तु बोला। तो इसीलिए भगवान जगन्नाथ चप्पल भोग चढ़ाते हैं उनको हमेशा एक के बाद एक इस तरह वो लगाते हैं जगन्नाथपुरी में। तो तीसरी इसलिए हम सबको प्रसाद का अनुग्रह में मिल रहा है। तो तीसरी वर्ग जो पूछा कि जगन्नाथ आपको सोना नहीं है, आपको सोना नहीं है, क्योंकि हमेशा हर समय आपको दर्शन देता ही रहना है। तो इसीलिए भगवान जगन्नाथ सिर्फ एक ही है जो his temple is closed only for 2 hours, otherwise all the time the temple is open for darshan। तो भगवान जगन्नाथ इस कलयुग में इसीलिए है ताकि हम सबको दर्शन देके ब्लेसिंग्स देने के लिए all the time this temple is open and different services and worship are carried out except for 2 hours। and शास्त्र में ये कहा है कि ये 2 hours में भी जगन्नाथ जी सोते नहीं हैं। तब वो 2 hours में the devatas from the heavenly planets they take the opportunity to come and do seva to Lord Jagannath। इस तरह जगन्नाथ स्वामी संपूर्ण तरह से वो अनुग्रह का मूर्ति है। इज वेरी वेरी मर्सीफुल एंड बेनिफिशियल लॉर्ड। एंड another important speciality of Lord Jagannath is that अगर हमें जगन्नाथ मंदिर या टेम्पल जाने का इंटरेस्ट नहीं है तो इसीलिए कलयुग में इसी तरह सिचुएशन है ना, इसलिए भगवान जगन्नाथ स्वयं रास्ते में आते हैं हम सबको दर्शन देने के लिए। ये है जगन्नाथ जी का रथ यात्रा। तो रथ यात्रा इज डन अगेन टू ब्लेस दोज हु आर नॉट इंटरेस्टेड टू approach him for his blessings, isn't it? So like this, in unlimited ways, Lord Jagannath has manifested to bless all of us. So इसलिए हमें बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम जो संबंध ऑलरेडी है हम और भगवान के बीच में उसको जागृत करना, ये मनुष्य जन्म का ये है। तो ये जागृत करने का एक ही उपाय है, वो है हरे कृष्ण मंत्र का जप करना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब हम हरे कृष्ण मंत्र जपते हैं हमारा हृदय में जो भगवान के तरफ प्रेम जो ऑलरेडी उपस्थित है वो जागृत होता है। तो हरे कृष्ण महामंत्र जप करते हैं, करना है और भगवद गीता स्टडी करना है। ये दोनों करने से हमें हम कौन है, भगवान कौन है, हमारा बीच में क्या संबंध है और भगवान को हम हमारे जीवन में किस तरह देख सकते हैं, हाउ कैन वी परसीव हिम, और ये प्रोसेस क्या है, ये सब के बारे में हमें ज्ञान और विज्ञान मिलेगा और हमारा जीवन ऑस्पिशियस हो जाएगा, अमृतमय हो जाएगा। और जो भी हमारे परिवार में हैं उन सबको, हमारा चिल्ड्रन को, हमारा पेरेंट्स को, उन सबको वो श्रेयस या वो ब्लेसिंग्स मिलेगा। तो हमारा यही रिक्वेस्ट है, आप सब जो पहली बार आए हैं कृपया आप ये डिसिप्लिन रखें कि हफ्ते में एक बार हमें आके गीता के बारे में सुनना है और ये शिक्षा को हमारे जीवन में अनुसार करना है। तो दिस इज साई अतीत
This is the name of the child. I see. So साई अधीर का आज बर्थडे है, तो हम सब we will pray to the Lord for Sai Athir and of course for all of you by chanting one round of Hare Krishna Mahamantra. जिस तरह हम पहले बताया कि हरे कृष्ण महामंत्र जो है, अगर आपको भगवान के साथ संबंध रखना है तो वो बेस्ट वे है हरे कृष्ण महामंत्र का जाप के द्वारा। क्यों? क्योंकि भगवान का वर्शिप स्पेशली इस कलयुग में इज परफॉर्म बाय चैंटिंग द हरे कृष्ण महामंत्र, भगवान का नाम जपने से ही। इसलिए कभी काले नाम रूपी कृष्ण अवतार भगवान इस कलयुग में उनके नाम रूप में अवतरित किए। तो जब हम हरे कृष्ण महामंत्र जप करते हैं तो हम भगवान कृष्ण के एसोसिएशन हमें संग हमें मिलेगा, और दिस इज द बिगिनिंग ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ। तो जब हरे कृष्ण महामंत्र हम चैट करते हैं, हमारा भाव या प्रार्थना ये होना चाहिए कि हे भगवान, हे राधा रानी, मुझे आपके सेवा में लगाइए। तो इस तरह का हम भाव में हरे कृष्ण महामंत्र जप करना चाहिए। ये एक माला, ये पूरा माला 108 टाइम्स जप करने के लिए हमें 8 मिनट ऐसा लगेगा। तो जब हम महामंत्र जप करते हैं, हमें हमारा मन इधर उधर जाएगा, तो वापस उसको मन को महामंत्र के शब्द के ऊपर वापस लाना है, राइट। तो आप कृपया एक अटेम्प्ट कीजिए। अभी 10 मिनट में एक हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेंगे। तो जितना हो सके इतना कंसंट्रेट करने के लिए प्रयास कीजिए। और जगन्नाथ जी ब्लेसिंग जैसे प्रभु जी ने आप सभी को बताया, तो हम सभी लोग साथ में ही करेंगे। आप सभी लोग भगवान का नाम का जप तो करते ही होंगे। तो जैसे प्रभु जी ने बताया हरे कृष्ण महामंत्र, तो ये कलयुग है जिसमें हम रहते हैं, है ना। सभी को मालूम होगा कि ये कलयुग है। तो कलयुग के अंदर हर एक व्यक्ति का कुछ धर्म होता है, और ये धर्म है कि कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार। कलयुग में भगवान नाम के रूप में आए हैं। भगवान जो है उनके रूप में, उनके गुण में, उनकी लीलाओं के अंदर कोई अंतर नहीं है। जैसे हमारे आचार्य बताते हैं कि गुलाब जामुन, अगर आप आंख बंद करके सोचेंगे तो गुलाब जामुन और आपके आंखें समझ आ जाएंगे। उसी तरह कृष्ण के बारे में या जगन्नाथ के बारे में सोचेंगे तो आपके समक्ष आ जाएंगे। तो हम लोग सभी इकट्ठा होकर, क्योंकि ये कलयुग है और कलयुग में एक यज्ञ के रूप में इसको बताया गया है। जो हम अभी माला करेंगे ना, उसको यज्ञ कहा है, जिसका नाम है संकीर्तन यज्ञ। तो हम सब मिलकर ये संकीर्तन यज्ञ करेंगे, और हम जो आज बर्थडे बॉय है उनको हम सभी आशीर्वाद के रूप में कहेंगे कि भगवान उनको भी अच्छा एक भक्त बनाना जगन्नाथ जी का। तो हम सभी का भगवान के साथ में जो संबंध है वो स्थापित करने के लिए हम लोग माला करेंगे। तो माला करने से पहले एक पंचतत्व मंत्र है जो मैं बताऊंगा और आप मेरे पीछे बताना, और फिर बाद में हम कैसे करेंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो एक मोटी और एक महामंत्र, इस तरह से 108 माला के अंदर 108 मोटी है, और आप ये वाली उंगली से जप करना, बीच वाली जो उंगली है उससे आप जप कर सकते हैं भगवान का नाम का जप। तो हम सब लोग पहले पंचतत्व का एक मंत्र मेरे बाद में बोलना, और फिर सब साथ में हरे कृष्ण मंत्र जाप करें, ठीक है। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद
और अब हम सब मिलकर हरे कृष्ण मंत्र जाप करेंगे। कृपया सबसे निवेदन है, आंख बंद करके जो आप बोलते हैं उसको सुनिए और आप अपना संबंध भगवान से स्थापित कर पाए। ठीक है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे